आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें मुझे महाभारत की घटना याद आती। महाभारत जब समाप्ति की ओर थी, युद्ध जब समाप्ति की ओर था, पांडव विजयी हो चुके थे, घोषणा होने वाली थी, कौरव परास्त हो चुके थे। भीष्म पितामह जो है सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण मिलने के लिए पहुँचे। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा है, आए कृष्ण, बड़ा अच्छा लगा। बोले कि एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता था। आपको शुभकामनाएं तो बहुत सी हैं, आपने कौरवों को हराया, पांडवों को जिताया, और सही बात है, बोले धर्म की विजय होनी चाहिए थी। पर बोले एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आप द्वापर में आए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, तब आपने नीति का पालन किया था, मर्यादा की स्थापना करी थी। बोले आप कृष्ण के रूप में आए तो ये अनीति का सहारा क्यों लिया? तो भगवान कृष्ण बोले मैंने ऐसा क्या किया? बोले जिस तरह से जयद्रथ को मारा गया, जिस तरह से झूठ बोल करके द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से निहत्थे कर्ण के ऊपर हथियार चलाए गए, बोले वो सही था क्या? भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि आपका प्रश्न वाजिब है, पर उत्तर ये है कि परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बदल जाती हैं पितामह। बोले जब मैं द्वापर में आया था तो मेरे सामने रावण था, शिव भक्त था, चारों वेदों का भाष्य करने वाला था। बोले उसका भाई जो है विभीषण था, उसकी पत्नी जो है उस पतिव्रता नारियों में पहली नंबर पे ली जाती है, मंदोदरी। बोले कि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरी लड़ाई थी और इतना ज्ञानी था कि जब युद्ध समाप्त हो गया और मरने को था तो मैंने लक्ष्मण को भेजा कि शास्त्र अभी सीखना है तो सीख लो, रावण चला जाएगा तो कोई सिखाने वाला नहीं रह जाएगा। बोले इतना ज्ञानी था। और बोले जिस बाली को मैंने मारा उसका पुत्र अंगद मेरे साथ हाथ से हाथ मिला करके चलता था। बोले इस बार तो मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी आए। तो बोले मेरे को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। और दोस्तों भगवान के हिस्से में तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आए, हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं आए। हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आई। और इन विकराल परिस्थितियों में जो बात मैं पहले बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है, और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों। इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है।